नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 में गणित में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। प्रश्न पहला है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे और सबसे बड़े आंकड़ों के अंतर को हम क्या कहते हैं? प्रसार या परिसर कहते हैं। प्रसार या परिसर। प्रश्न नंबर 2, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनको बीचों बीच मध्य वाला मान क्या कहलाता है? तो उनके बीचों बीच मध्य वाला मान क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 प्रकार संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्रकार संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्य निकालना है तो संख्याओं का योग कुल संख्या है, तो संख्याओं का योग इन्हें जोड़ेंगे हम। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे में कितना लिख देंगे? 5। तो 5 से हम 15 काटेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15। तो इसका माध्य कितना आ गया? 3। प्रश्न नंबर 4 है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण क्या कहलाता है? जो आंकड़े रहते हैं उसमें सबसे अधिक बार कोई अंक आता है तो वो कहता है बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? औसत बराबर पढ़ाई में लगाया गया कुल समय, दिनों की संख्या जिनमें पढ़ाई की। तो समय था 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे। कितने दिन? 3 दिन है। तो 6 और 5 11, 11 और 7 कितने में? 18, 18 बटे में 3, 3 से 18 काटा, कितनी बार में? 6 घंटे। 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ेगा औसत के हिसाब से वो। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14 का हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो समान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित करने पर, जैसे 12 कितनी बार है? तो 12 हमारे पास 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया। 13 कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार लिख दिया इसमें से देख के। 14 कितनी बार है? 3 बार है तो 3 बार लिख दिया हमने। उसके बाद 16 एक ही बार है, 19 भी एक ही बार है। तो बहुलक जो अधिक बार आता है वो रहता है बहुलक। देखो 12 2 बार है, 13 भी 2 बार है, लेकिन 14 3 बार आए, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 14। अधिक बार आए इसलिए इसका बहुलक कितना हो गया? 14। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यक ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है? मध्यक। तो हमने 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का हमें ज्ञात करना है मध्यक। सबसे पहले इसे हमें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे हम। देखो 17 सबसे छोटी है, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 36, उसके बाद 46। तो मध्य वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? मध्यक। जो मध्य में आता है, देखो 1 2 3, इधर से भी 3, इधर से भी 1 2 3, मध्य में क्या आया? 25। तो इसके लिए इसका प्रशिक्षण कितना हो जाएगा? इसका जो प्रशिक्षण माध्यक कितना हो जाएगा? 25। प्रश्न नंबर 8 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए: 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। इन रनों का परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या 100 सबसे छोटी संख्या है, 0 सबसे छोटी है, 0 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 46, 46 के बाद 50, 50 के बाद 58, 58 के बाद 76, 76 के बाद 100। तो परिसर जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर रहता है वो परिसर है। तो सबसे बड़ी तो 100 है और सबसे छोटी क्या है? 0। तो इनका अंतर कितना जाएगा? 100 आएगा। तो इनका परिसर कितना जाएगा? 100। प्रश्न नंबर 9, 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का हमारा सूत्र क्या है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। माध्य दे रखा है हमें 8 है, और जब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 48 और 1 साल आगे, तो 48 प्लस x कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बटे में कितना लिख दिया? 7। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्रॉस गुणा कर लिया। 8 7 56 बराबर 48 प्लस x। ये 56 है, 48 इधर लाएंगे माइनस का 48 बराबर x। जब 56 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो x का मान कितना आ गया हमें? 8। प्रश्न नंबर 10, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख रूप द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षाएं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 130, 120, 90, 100, 90, 80। देखो हमने एक दंड आलेख बनाया है इधर। यहाँ पर लिखे हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं
10वीं। ये विद्यार्थियों की संख्या, ये एक्स अक्ष माना हमने, ठीक है। और ये जो माना हमने वाई अक्ष माना है, ये वाला है जो वाई अक्ष माना हमने लिख दिया यहाँ पर 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140 और 160, इसे ले जाना जैसे कि हमने दे रखा है। छठी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5वीं में 130, तो 130 तक बना दिया हमने। इस प्रकार छठी में कितनी है, 120, 120 बना दिया। 7वीं में कितनी है, 90, तो 90 तक ले गए हम ये ग्राफ। 8वीं में कितनी है, 100 तक, तो 100 तक ले गए खींच के। 9वीं में कितनी है, 90, तो 90 तक ले गए। और 10वीं में कितनी है, 80, तो हम 80 तक ये ले गए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।